नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के खबरों पर विस्तार से। अग्निवीर योजना को लेकर प्रदर्शन की आशंका, शहर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। स्टेडियम में बेरोजगार युवाओं से मिले कलेक्टर व एसपी। भारत सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर रीवा में भी प्रदर्शन की आशंका जताई जा रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रविवार की शाम पुलिस कंट्रोल रूम से फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान कलेक्टर, एसपी समेत अन्य अधिकारी व भारी पुलिस बल स्टेडियम पहुंचा, जहां बेरोजगार युवाओं से मुलाकात कर उन्हें इस बात की समझाइश दी कि वह कोई ऐसा काम न करे जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो। कलेक्टर मनोज पुष्प एवं एसपी नवनीत भसीन एवं नगर निगम आयुक्त एसपी शिव कुमार वर्मा, सीएसपी एसएन प्रसाद, ट्रैफिक डीएसपी मनोज शर्मा के अलावा कई थाना प्रभारी मौजूद रहे और फ्लैग मार्च किया। स्टेडियम में युवाओं को समझाइश देने के बाद काफिला सिरमौर चौराहा पहुंचा, जिसके बाद न्यू बस स्टैंड, पीटीएस चौराहा, अस्पताल चौराहा, शिल्पी प्लाजा होते हुए काफिला वापस पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंचा, जहां अधिकारियों ने आपस में बैठकर सोमवार को विशेष सतर्कता बरतने की तैयारी की। गौरतलब है कि अग्निवीर योजना को लेकर देश भर में हंगामा शुरू है। जिला प्रशासन पहले से ही सतर्कता बरत रहा है। पूर्व में ही सेना भर्ती की तैयारी कर रही हो उन्हें एसपी से मुलाकात कर उन्हें समझाइश दी गई थी। प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है, वहीं विभिन्न माध्यमों से जानकारी भी जुटाई जा रही है। सर, आज स्टेडियम में बच्चों से संवाद किया गया है। हम लोग सुबह के सत्र में भी, जैसा आपने देखा था, पहले एसपी साहब भी आए थे और अभी शाम के सत्र में भी हम लोगों ने बच्चों से आके यहाँ मुलाकात की है। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ हम लोगों ने संवाद भी किया है और बड़े उत्साह से लवरेज हैं बच्चे और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। उनसे हम लोगों ने ये बात कही है कि वो अपना जो तैयारी है उसको मनोयोग से करें और किसी भी तरह के बहकावे में या किसी आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन के आधार पर कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे कि उनका खुद का कैरियर आगे बाधित हो। बच्चों से बहुत अच्छे वातावरण में आपने देखा बातचीत हुई है और वो रीवा में जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही सुखद अनुभूति हुई हम लोग को। जो एप्रीहेंशन है, क्योंकि बहुत जगह इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, तो एहतियात के तौर पर रेलवे स्टेशन या ऐसी सभी जगहों पर हम लोगों ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगा रखी है। अभी आप देखो, हम लोगों ने पूरे शहर में भी फ्लैग मार्च निकाला है ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस भी बना रहे और अगर कोई ऐसी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो इस एटमॉस्फेयर का फ़ायदा उठाकर किसी को बहकावे में लाकर और ऐसी कोई गलत गतिविधियां करता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए भी हम कटिबद्ध हैं। बच्चों का कैरियर अच्छा रहे, बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो, इसलिए हम लोगों ने बच्चों के साथ ये संवाद किया है। लेकिन किसी भी असामाजिक तत्व या कोई ऐसा व्यक्ति जो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना चाहते हैं उनको हम किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मनाई गई यमुना प्रसाद शास्त्री की पुण्यतिथि। यमुना प्रसाद शास्त्री की 25वीं पुण्यतिथि नेत्रहीन विद्यालय में मनाई गई। उनकी समाधि स्थल पर माल्यार्पण करने के बाद उनके चित्र पर दीप प्रज्वलित करते हुए उन्हें याद किया गया। नेत्रहीन विद्यालय कार्यक्रम यमुना प्रसाद शास्त्री के पुण्यतिथि पर रखा गया। पूर्व सांसद एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यमुना प्रसाद शास्त्री की पुण्यतिथि पर विचार गोष्ठी एवं सहभोज का कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और शास्त्री जी के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुड़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद मिश्रा ने की। वहीं बतौर मुख्य अतिथि रामनिवास चतुर्वेदी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री व रेवा विधायक राजेंद्र शुक्ल एवं जनार्दन मिश्र उपस्थित रहे और अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर वार्ड 44 के पूर्व पार्षद हेमलता सिंह, भाजपा नेता राजगोपाल मिश्र आचार्य, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता आर.के. पिल्ले, विंध्य क्षेत्र के कवि देवेंद्र शास्त्री बेधड़क, नेता सुभाष श्रीवास्तव, देवेंद्र शास्त्री, अनंत शैनम शास्त्री, बृहस्पति सिंह, मंगलम, डॉक्टर प्रभाकर, पूर्व पार्षद रमाकांत पांडे उर्फ रामू, नेता गिरीश सिंह सिंगर, अमित सोगौरा, संतोष चतुर्वेदी, त्रियोगी नारायण द्विवेदी, राम किंकर पांडे, राकेश गौतम, आशुतोष द्विवेदी आदि लोग मौजूद रहे। स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री जी एक ऐसे बड़े व्यक्तित्व वाले नेता थे हमारे विंध्य क्षेत्र के, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति, अपने संघर्ष के दम पर, अपने व्यापक दृष्टिकोण के दम पर विकास के लिए विंध्य को क्या आवश्यकता है, बाण सागर योजना से लेके सतना सिंगरौली रेलवे लाइन, हवाई अड्डा, सोलर प्लांट, इस प्रकार की चीज़ों के बारे में भी बहुत पहले शास्त्री जी ने बात प्रस्तुत की थी संसद के अंदर। तो विकास का भी एक बड़ा व्यापक दृष्टिकोण था उनका, जो रीवा को तरक्की की राह पर ले जाने वाला था। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनको याद करके हम लोगों ने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। स्वच्छता की राजनीति
कि वो प्रेरणा स्रोत हैं और वर्तमान की राजनीतिक पीढ़ी के लिए ये जो सोचता के साथ राजनीति कर रहे हैं तो निश्चित रूप से समाज का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। ये प्रेरणा मिलती है स्वर्गीय शास्त्री जी से, उनके चरणों में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी मूर्ति लगाने की बात आई है रीवा नगर में, उनके एक मूर्ति लगाने की बात आई है। हमने कहा कि सब लोग तय करके कोई स्थान तय करें। आत्मोत्सर्ग आज की राजनीति और वर्तमान पहले की राजनीति में क्या फर्क आ गया है? आज राजनीति वैभव का साधन बन गई है, पहले सेवा का साधन थी, यही अंतर है। एसी और गाड़ी में राजनेता घूमते हैं। हाँ, वो उससे यमुना प्रसाद शास्त्री के विचार को पुष्टि नहीं मिलेगी। सूझबूझ और साहस से यात्रियों की जान बचाने वाले चालक को किया गया सम्मानित। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने बस चालक को किया है सम्मानित। कलेक्टर मनोज पुष्प तथा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने यात्रियों की जान बचाने वाले साहसी बस चालक सत्येंद्र सिंह चंदेल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस संबंध में कलेक्टर ने बताया कि रीवा से सीधी जा रही बस क्रमांक MP 17P0692 मोहनिया घाटी में 19 जून को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घाटी में अचानक बस की स्टीयरिंग फेल हो जाने के कारण बस अनियंत्रित हो गई। वहीं बस के चालक सत्येंद्र सिंह ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए बस को सुरक्षित रोकने का पूरा प्रयास किया। बस किनारे उतरकर पेड़ों से टकरा कर रुक गई। यदि बस 3-4 फीट नीचे चली जाती तो गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। चालक श्री चंदेल ने अपने जीवन को संकट में डालते हुए यात्रियों को सुरक्षित बचाने का भरपूर प्रयास किया, जिसके कारण गंभीर दुर्घटना होने से बच गई। कुछ यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं, लेकिन दुर्घटना में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। इस साहसिक कार्य के लिए प्रशासन की ओर से बस चालक को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उप पुलिस अधीक्षक यातायात मनोज शर्मा भी उपस्थित रहे। राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा संपन्न। शहर के 29 केंद्रों में 11,649 परीक्षार्थी शामिल हुए। राज्य सेवा व राज्य वन सेवा परीक्षा 19 जून को 2 सत्रों में प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा के लिए परीक्षा में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा ली गई थी। उल्लेखनीय है कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 टाइप धोबिया टंकी के पास, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 1 धोबिया टंकी के पास, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इटौरा बाईपास, TRS कॉलेज, जय ज्योति स्कूल, JP नगर, दीप ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल बरा, समान नए बस स्टैंड के पीछे सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल नेहरू नगर, BNP मेमोरियल स्कूल जेल रोड, उमा दत्त स्मृति हायर सेकेंडरी स्कूल बनकुइया रोड ठिकाहा, गीतांजलि पब्लिक स्कूल सिविल लाइन, शासकीय कृषि महाविद्यालय पडरा, शासकीय PK कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल सिरमौर चौराहा, शासकीय मार्तंड हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 3 सिविल लाइन, शासकीय मार्तंड हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 स्टेडियम के पास, शासकीय कन्या महाविद्यालय कोठी कंपाउंड, शासकीय आदर्श साइंस कॉलेज सिविल लाइन, सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल दीनदयाल धाम पडरा, सरस्वती साइंस कॉलेज निराला नगर, सेक्रेट हार्ट कॉन्वेंट स्कूल रेलवे स्टेशन रोड, सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल चाणक्यपुरी, JP रोड पडरा, ज्ञान स्थली विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरमौर चौराहा, बाल भारती स्कूल सिरमौर चौराहा, शासकीय मार्तंड हायर सेकेंडरी स्कूल ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल नए बस स्टैंड के पास, मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सिविल लाइन स्टेडियम के पास, सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल निराला नगर, सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल जेल रोड, पेंटियम पॉइंट टेक्नोलॉजी कॉलेज सार्किन होटल के पास एवं रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा, इसका हमारे यहाँ रीवा में सेंटर बनाए गए हैं और इसमें कुल 29 केंद्र बनाए गए हैं। 29 केंद्रों की व्यवस्थाएं हम लोगों ने कल चेक कर ली थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी इन कार्यों के लिए लगी हुई है। पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था है। हर गाड़ी के साथ में 2-2 की संख्या में आर्म्ड गार्ड है और जो कि वहाँ सेंटर पेपर पहुँचाने और वापस लाने के लिए जिम्मेदार है। कुल 11,600 के लगभग छात्र हमारे यहाँ से परीक्षाओं में मेल फीमेल दोनों एग्ज़ाम्स में सम्मिलित हो रहे हैं और अभी तक जो स्थिति आई है तो उपस्थिति की स्थिति ठीक है। थोड़ा सा राज्य सेवा परीक्षा और IAS की परीक्षाओं में उपस्थिति व फॉर्म भरने की दर में अंतर सामान्य रूप से पाया जाता है, क्योंकि अधिकांश लोग इसके फॉर्म भरते हैं। लेकिन अच्छे माहौल में अच्छी व्यवस्थाओं के साथ और ऑब्जर्वर सर्वे निरीक्षण पे कलेक्टर साहब SP साहब ने केंद्रों का निरीक्षण किया, हम लोगों ने भी देखा है। बेहतर माहौल में अच्छे ढंग से परीक्षाएँ संपादित हो गई। पहली पारी समाप्त हो गई है। पहली पारी के पेपर वहीं इकट्ठे हो गए। ये दूसरे पारी के पेपर लेकर ये लोग जा रहे हैं और तुरंत पहुँच के 2:15 से 4:15 के बीच में द्वितीय पेपर का आयोजन है। अभी क्या उपस्थिति रही परीक्षा? फर्स्ट वाले में समय से सारे पेपर पहुंच गए थे और अच्छे ढंग से पेपर में लोगों ने मतलब सहभागिता की है।
सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने समय से इसको पहुंचा दिया था। द्वितीय चक्र का भी एग्ज़ाम हमारा अच्छा और शांतिपूर्ण रहेगा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए रीवा स्तरीय एमसीएमसी समिति गठित। चुनाव में मीडिया के दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए समिति गठित। नगरीय निकाय चुनाव में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर निगरानी के लिए समिति गठित की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने इसके लिए जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन किया। समिति के अध्यक्ष अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को बनाया गया। समिति में सदस्य के रूप में डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे तथा शासकीय सदस्य के रूप में मुकेश येंगल को शामिल किया गया है। जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर शिव प्रसन्न शुक्ला समिति के सदस्य सचिव बनाए गए हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग कार्यालय में जिला स्तरीय एमसीएमसी सेल स्थापित किया गया है। यह सेल नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए 22 जून को उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद निर्वाचन व्यय पर निगरानी करेगी। उम्मीदवारों को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया पर जारी करने से पूर्व समिति से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करके विज्ञापन का प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य होगा। समिति प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर भी निगरानी रखेगी। इनमें किसी भी तरह का विज्ञापन जारी होने पर उस उम्मीदवार के चुनाव व्यय में शामिल कर लिया जाएगा। प्रेक्षक की उपस्थिति में की गई नामांकन पत्रों की जांच। नगर निगम के महापौर पद के सभी नामांकन पत्र पाए गए वैध। नगरीय निकाय आम चुनाव में महापौर पद तथा पार्षद पद के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में की गई। रीवा नगर निगम के महापौर पद के लिए दाखिल सभी 14 नामांकन पत्र जांच के बाद वैध पाए गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर मनोज पुष्प ने की। नामांकन पत्रों की जांच कलेक्टर न्यायालय कक्ष में की गई। नामांकन पत्रों की जांच के समय निर्वाचन प्रेक्षक श्री आर गंगारेकर विशेष तौर पर उपस्थित रहे। नामांकन पत्रों की जांच के समय आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, संयुक्त कलेक्टर अनुराग तिवारी, डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला तथा उम्मीदवार व उनके प्रस्तावक उपस्थित रहे। कलेक्ट्रेट कार्यालय में ही कलेक्टर श्री पुष्प द्वारा नगर निगम के सभी 45 वार्डों के पार्षद पदों के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की भी जांच की गई। इसी तरह सभी नगर पंचायतों में तैनात रिटर्निंग ऑफिसरों द्वारा पार्षद पदों के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच की गई। उम्मीदवार 22 जून को दोपहर 3 बजे तक दाखिल नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों की सूची तैयार कर उन्हें चुनाव प्रतीक आवंटित कर दिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी व पदाधिकारियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा की शिवराज सरकार पर लगाए कई आरोप। तरीके से काम किया जाए तो बहुत बड़ा काम बहुत कम पैसों में हो जाता है। हमारे यहाँ ये है कि किस तरह की दलाली की जाए, किस तरह की घूसखोरी की जाए कि हमको पैसा निकले। रोज आप देखते हैं, यहीं पे आप देखे होंगे, हम यही रीवा चौराहा कितने साल से आप बन रही है, आप खुद देख रहे हो कितनी बार सोच चुके। जब इतना ज़्यादा पैसा आता है, इतना जी कहीं 200 करोड़ का ठेका आता है, कहीं 150 करोड़ का ठेका आता है, तो क्या इतने पैसे में ये सड़क नहीं बन सकती है? आम जनमानस कुछ समझता है कि सड़क बन सकती है, मगर यहाँ क्या हो रहा है? सिर्फ दलाली और सिर्फ ठेकेदारी। पूरी बीजेपी सरकार ठेकेदारी कर रही है और कोई प्री प्लानिंग का काम नहीं है, ना कोई अच्छे से काम कर रही है। अगर किसी चीज़ के लिए प्री प्लानिंग नहीं की जाती है, वो काम सक्सेस नहीं होता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। हर काम के लिए प्री प्लानिंग बहुत जरूरी है। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।